ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आगे की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी है 17 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 17। तो चलिए देखते हैं इसकी डिविजिबिलिटी क्या है। ओके, तो 17 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर हमारे पास कोई नंबर है और हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसका हम लोग पहले लेंगे लास्ट डिजिट इनटू 5 करेंगे उसमें, और डिफरेंस लेंगे रिमेंस। यहाँ पे रिमेंस का मतलब है जो बची हुई संख्या है, मतलब संख्या के लास्ट डिजिट में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बची हुई संख्या को उसमें हम लेस करेंगे। ठीक है, और अगर रिजल्ट में 0 या मल्टीपल ऑफ 17 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 17 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 119। अब हमें ये चेक करना है कि 119 जो है वो 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 119 में लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। ठीक है, और लास्ट डिजिट इंटू 5 करते हैं हम लोग, इंटू 5। तो 9 इंटू 5 आपका आएगा 45। ठीक है, 9 इंटू 5 45। और यहाँ पे देखिए 9 में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 11 आपका बचा हुआ है। 119 में 9 हमने अलग कर लिया क्योंकि ये लास्ट डिजिट था, तो बची हुई संख्या आपके पास क्या बची, 11। तो 11 के नीचे हम लोग लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 9 इंटू 5, मतलब लास्ट डिजिट इंटू 5, 9 इंटू 5 हो गया 45। डिफरेंस रिमेंस, रिमेंस है आपका 11 और 9 इंटू 5 आपका आ गया 45। ठीक है, तो 45 और 11 का हम लोग लेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो जब इसमें डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे देखिए 45 बड़ा है 11 से, 45 में अगर हम 11 लेस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 34। ओके, 34 17 से डिविजिबल होता है। सेवनटीन टू द 34, यहाँ पे 34 17 से डिविजिबल है, मीन्स 34 क्या हो गया, 17 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 119 यानी कि 119 17 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि 17 से 119 डिविजिबल है या नहीं है। हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 का डिवाइड करते हैं 119 में। ठीक है, तो 17 7 जा 119, यहाँ पे 0 आ गया। ये है आपका क्वोशिएंट और ये है आपका रिमाइंडर। क्वोशिएंट इंटीजर आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 119 इज डिविजिबल बाय 17। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या 17 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर हमें ये चेक करना है तो सबसे पहले हम संख्या के यानी कि नंबर के लास्ट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो संख्या बची हुई होगी यानी कि रिमेंस, उसमें हम उसको लेस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अगर बराबर में आपका 0 या मल्टीपल ऑफ 17 आ जाएगा तो संख्या यानी कि नंबर 17 से डिविजिबल होगी। ओके, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 18। क्लियर? डिविजिबिलिटी ऑफ 18 क्या होगी? देखिए 18 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 18 एक कंपोजिट नंबर है और 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिविजिबिलिटी पढ़ी है कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं और फिर हम उनकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे 18 को हमने लिख दिया 9 इंटू 2, 9 एंड 2 इज ए कोप्राइम। ठीक है, 9 एंड 2 आर कोप्राइम। 9 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3 और 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2।
इन दोनों में कॉमन क्या है 1, यानी कि इसका HCF क्या होगा 1. इट मीन्स 9 and 2 आर कोप्राइम. ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम लोग कोप्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, फिर हम उनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. मतलब अब हमें 9 और 2 की यानी कि 9 and 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. ओके, तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 2 बोथ देन नंबर इज डिविजिबल बाय 18. मतलब अगर कोई नंबर यानी कि संख्या 9 and 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या यानी कि नंबर 18 से डिविजिबल होगी. ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. जैसे 108 क्या 18 से डिविजिबल है, चेक करते हैं. सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है. जब हम इसकी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी हम लोग क्या पढ़ते थे, 108 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे 2 से और 9 से पहले. तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी, जिन संख्या में जिन नंबर्स में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर 2 से यानी कि 2 से डिविजिबल होगी. और यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है 8. इसका मतलब 108 2 से यानी कि 2 से डिविजिबल होगी. ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ते थे हम लोग, 9 की डिविजिबिलिटी ये थी सम ऑफ द डिजिट्स यानी नंबर के सभी अंकों का योग. ठीक है, सम ऑफ द ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 + 0 + 8 इक्वल टू 9 हो गया. 1 + 0 + 8 यानी 9. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर यानी नंबर के सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगी. 108 में हमने अंक लिए, डिजिट लिए 108, इसको योग किया यानी कि सम किया तो आ गया 9 और 9 जो है इस 9 से डिविजिबल होगा. 9 × 9. ठीक है, ये डिविजिबल है. इसका मतलब ये हो गया कि 108 9 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, अब 108 9 से भी और 2 से भी दोनों से डिविजिबल है. इसका मतलब 108 18 से भी डिविजिबल होगा. दिस मीन्स 9 × 2 इक्वल टू 18 यानी 108 18 से भी डिविजिबल होगा. चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि 18 से डिविजिबल है भी या नहीं है. वन 18 6 जा 108 ये कट गया आपका. ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 आ गया और ये है आपका क्वोशिएंट, ये है आपका क्वोशिएंट और ये है आपका रिमाइंडर. क्वोशिएंट अगर आपका इंटीजर आता है और रिमाइंडर आपका अगर 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 108 इज डिविजिबल बाई 18. ओके, आ गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 19. डिविजिबिलिटी ऑफ 19 क्या है, लास्ट डिजिट इंटू 2 प्लस रिमेन्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 19. ओके, अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है और हमें यह चेक करना है कि वो नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम उसके लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बची हुई संख्या यानी कि रिमेन्स में उसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे. अगर मल्टीपल ऑफ 19 आता है तो वो नंबर 19 से डिविजिबल होगी. जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं 114. क्या 114 19 से डिविजिबल होगा? लेट्स सी. 114 में लास्ट डिजिट क्या है आपका 4 है. 4 में यानी कि लास्ट डिजिट में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है इंटू 2. 4 × 2 आपका आ जाएगा 8 और 8 को हम यहाँ लिख देंगे. रिमेन्स यानी कि 11.
114 में यानी 114 में 4 हमने अलग कर लिया तो बची हुई संख्या क्या हुई आपकी 11। फिर 4 इंटू 2 किया यानी कि लास्ट डिजिट इंटू 2 किया, 4 इंटू 2 आपका आ गया 8। 8 को हमने इसके नीचे रख दिया और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हमें प्लस करना है, और 11 और 8 आपका आ जाएगा 19। ठीक है, और ये देखिए मल्टीपल ऑफ 19 है। ठीक है, ये 19 से कट जाएगा, ये 19 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 19 से। इट मीन्स 114 इज डिविजिबल बाई 19। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 19 का मल्टीपल आ रहा है तो 114 19 से डिविजिबल होगा। हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 114 डिवाइडेड बाई 19, 19 6 क्या होता है 114। ठीक है, ये देखिए ये क्वोशिएंट आ गया जो कि इंटीजर है, और ये आपका रिमाइंडर है जो कि 0 है। क्वोशिएंट इंटीजर आता है और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि 114 इज डिविजिबल बाई 19। ठीक है, चलिए ओके, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 20 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 20। व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 5 बोथ, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 20। अब देखिए 20 क्या है, 20 भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 20 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग को प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे। 4 इंटू 5 हम लोग को प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है, जिन नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, और 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, मीन्स HCF इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 4 और 5 आपके क्या हो गए, कोप्राइम फैक्टर। ठीक है, 20 के कोप्राइम फैक्टर हो गए। क्लियर। अब देखिए, तो इसी में हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल बनाएंगे 20 के लिए। व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 5 बोथ, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 20। जैसे इसका हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। 180 क्या 20 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अब देखिए 180 में हमें दो डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एक तो हमें चेक करनी है 4 की, और एक हमें चेक करनी है 5 की। तो 5 की डिविजिबिलिटी तो पता होगी आप लोगों को, व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 and 5, 0 और 5, 0 हो या 5 हो। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर, वो संख्या 5 से यानी कि 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसलिए ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक, उसके बाद आते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली नंबर यानी कि संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या वो 4 से डिविजिबल होगी। जैसे 180 में लास्ट 2 डिजिट आपके क्या है, 80। अब 80 जो है 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, ये 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है और क्वोशिएंट आपका इंटीजर आ रहा है। इट मीन्स कि 80 जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब जब 80 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 180 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 180 जो है 4 and 5 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 180 4 into 5 यानी कि 20 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 20 डिवाइडेड 180 इज डिवाइडेड बाई 20।
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 29 जा 180, यहाँ पे 0 आ जाएगा, दैट इज अ रिमाइंडर। और ये है आपका क्वोशिएंट। और डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं कि अगर क्वोशिएंट इंटीजर आ रहा है, 9 इंटीजर है, और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 180 जो है इज डिविजिबल बाई 20। ठीक है, आगे समझ में? ये हो गई आपकी 20 की डिविजिबिलिटी। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी डिविजिबिलिटी पढ़ ली? एक डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी 17 की, एक डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी 18, और एक हमने पढ़ी 19, और एक और पढ़ी 20। तो ये हम लोगों ने 4 डिविजिबिलिटी आज पढ़ ली। ठीक है, तो अब इसके आगे की डिविजिबिलिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।